तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हो, और अच्छे नहीं हो तो इस वीडियो को देखकर डेफिनेटली होने वाला हो, क्योंकि मैं बस बात करना है भाई आपसे। इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं है, मेरे को इंट्रो की ज़रूरत भी नहीं है। तो इंट्रो की ज़रूरत किन बंदों को होती है? वो उनको चाहिए जिनकी कोई बातों में दम नहीं है। वो बस एडिटिंग से, कैमरा की क्वालिटी अच्छी, वॉइस क्वालिटी अच्छी, ये सब चीज़ दिखाकर आपको अपनी वीडियो में रोकेंगे। मैं को कुछ ये चीज़ नहीं चाहिए। देखो, मैं एक फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ जो कि रियलमी का है। मेरी वॉइस क्वालिटी नॉर्मल इसी फ़ोन का माइक से आ रही। मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, बस एक ये लाइट है और फ़ोन मेरे सामने, और मैं बस लेकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, मेरी बातों में वो दम है जो आपको इस वीडियो में रोक कर रखेगा। और ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए कि आप खुद को बिलीव होना चाहिए भाई खुद पर, कि आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, आप जो अपनी बात बता रहे हो, उसमें दम है। तो भाई मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप एक सस्ते से सस्ता, बेकार से बेकार कैमरा लेकर भी बैठोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। और अगर आपकी बातों में ही दम नहीं है, आपकी बातों को कोई लॉजिक नहीं है, तो भाई कितना ही अच्छा कैमरा ले लो, कितना ही अच्छा माइक ले लो, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है। और ऐसे बहुत से बंदे हैं यूट्यूब पर भी, आप देखते होंगे। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवा रहा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है, ये एक बहुत ही मतलब सबके दिमाग में चलता होगा। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है तो मैं मानता हूँ सबके दिमाग में चल रहा होगा। एक टॉपिक है कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, कि किसी एक बंदे की वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया। और यहाँ बस ये, कि मतलब कोई चीज़ अगर आपके साथ अच्छी हुई है या बुरी हुई है, तो आपको लगता है ना कि सामने वाले बंदे की वजह से हो गई। ये मुझे भी लगता था पहले, लेकिन मैंने बहुत सोचा भाई इस बारे में। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही समझाना आया हूँ आज की वीडियो में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में जो कि किसी और की वजह से आपके साथ हो रही है। ये मेरी बात नोट कीजिए आप। बिल्कुल, बहुत सोचा है मैंने इस बारे में। किसी बंदे के हाथ में वो पावर है ही नहीं जो आपकी लाइफ के साथ कुछ गलत या अच्छा कर सके। भाई उसके हाथ में वो चीज़ें ही नहीं है। यहाँ तक कि आप खुद की हाथ में ये नहीं है कि आपको अगर उस जगह पे जाना है, वो चीज़ लिखी है तो भाई लिखी है, आप खुद उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आप कैसे मान लेते हो भाई कि कोई और बंदा आपके साथ बुरा या अच्छा कर सकता है? इंसान को क्या चीज़ें रोकती हैं आगे बढ़ने से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा होता क्या है आपके साथ पता है? आप अकेले होते हो स्टार्टिंग से, उस मतलब एक चीज़ खुद सोचना। आप याद करो वो टाइम जब आप सबसे ज़्यादा पीक लेवल में, बिल्कुल पीक अकेले थे। ना कोई फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई घर वाले नहीं। जब आप सिर्फ अकेले हो, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ताकतवर आप हो। अब इंसान के साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम क्या करते हैं कि एक दोस्त हम बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये बोतल है, मुझे ये बोतल यहाँ से यहाँ रखनी है, ठीक है। अब मैं अकेला हूँ, मुझे पता है अच्छे से कि भाई ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई ये बंदा हमारा रख देगा। अब होता क्या है, हम बना लेते हैं फ्रेंड, जो ना हम ना फ्रेंड बना लेते हैं, तो उस पर हम डिपेंड होने लग जाते हैं। डिपेंड कैसे? कि मैंने ये बता एग्जाम्पल दिया ना, ये बोतल है मेरे को खुद रखनी है, मुझे पता है मैं अकेला हूँ। अब मेरे साथ कोई और बंदा होता है, मैं उससे बोल सकता हूँ भाई तू इस चीज़ को यहाँ रख दे। अब इसी चीज़ की आदत हो जाती है बंदों की। हम पूरे उनके ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा, वो कर देगा। मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, वो कर देगा। पैसों की ज़रूरत है, वो दे देगा। यहाँ जाना है, वो मेरे साथ चल लेगा। ये मैं एक बंदे को ये चीज़ बात नहीं बोल पा रहा, वो बंदा बोल देगा। ऐसे पूरे हम डिपेंड हो जाते हैं भाई उस बंदे के ऊपर, ठीक है। और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है भाई। इसलिए मैं बताता हूँ भाई, जब वो बंदा जाएगा बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे साथ हो रखा भाई ऐसा। ये कोई मजाक वाली चीज़ थी। उस टाइम पर हमारा दिमाग घूम जाता है पूरा, क्या हो गया भाई, इसने साथ छोड़ दिया, अब क्या हुआ। लेकिन ये फीलिंग जो है,
2 से 3 दिन की है भाई। अगर तुम समझो इस चीज़ को कोड से, देखो यार मेरी वीडियो में मुझे, मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट लिख के बात नहीं करता भाई। जो मेरे दिल के अंदर बात होती है मैं बिल्कुल सामने रख देता हूँ। इसलिए वीडियो तुम्हें थोड़ी बोरिंग लगे जैसे भी लगे, लेकिन मेरी बात बिल्कुल क्लियर, पत्थर की लकीर होती है ना, वो बात मैं बोलता हूँ। तो सुनते रहो, 10-15 मिनट मेरी बात सुनो अच्छे से। मुझे कोई भूख नहीं है व्यूज़ की या सब्सक्राइबर्स की। वीडियो अच्छी लग रही है देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीख कर ही जाओगे यहाँ से। तो आगे की बात हम करते हैं। तो हम बंदों पे डिपेंड होना छोड़ दो यार, बिल्कुल बहुत गंदी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़े से बड़ा इंसान, आपके कितना ही साथ देने वाला इंसान, जो बचपन से आपके साथ है, वो भी एक दिन छोड़ के जाएगा ज़रूर। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है हमारे साथ, सब कुछ टेम्परेरी है भाई। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, अभी भी है भाई, साथ में रहता है वो मेरे इसी घर में, ठीक है। हम दोनों स्कूल टाइम से साथ में पढ़ते थे भाई। मतलब एक दोस्त नहीं बोलूँगा मैं उसको, मेरा भाई है वो, भाई ही है। स्कूल टाइम से 9th 8th क्लास से अभी तक वो मेरे साथ है। जॉब पर हम साथ रहते हैं, हमें बाहर जाना है, हमें साथ घूमना है, वो मेरे साथ अभी तक है। अब हुआ क्या उस बंदे की, देखो लाइफ में एक चीज़ मेरी याद रखना, किसी को बुरा भी नहीं समझना है। मैंने ये चीज़ बोली थी ना कि जो आपके साथ हमेशा से शुरू से बचपन से वो भी आपके साथ छोड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बुरा हो। सिचुएशन होती हैं तो समझना पड़ता है उस चीज़ को, एक टाइम पे अलग होना ही पड़ता है। अब हम साथ में काम करते थे, और उसको अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी जॉब की, और उसने उसको नहीं छोड़ा। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ सब ग्रो, मेरे साथ के सारे बंदे ग्रो हों। उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा और उसकी जॉब वहाँ लग गई। अब मैं अलग काम करता हूँ, वो अलग जगह काम करता है। हम शाम को मिलते हैं, अच्छे से सब बातें होती हैं। तो हर वक्त ये भी नहीं होता कि बंदा सामने वाला बुरा है, अच्छा होगा। लेकिन लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसको मिस करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको भी अगर कल को कोई ऐसा मिलता है, जॉब अच्छी मिल जाती है या कोई भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप भी छोड़ोगे। ये चीज़ ये कड़वा सच है भाई। जो तुम दूसरों को ब्लेम कर सकते हो कि वो बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन आप खुद सोचो, आपके सामने ये सिचुएशन आएगी तो आप भी छोड़ दोगे भाई, चले जाओगे। तो इस टाइम पर बुरा नहीं मानना, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हो गया सब, भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, सही है, सबकी फीलिंग सेम होती है। अब मैं आपसे लगता हूँ नहीं, अब आपको कोई क्लोज गया, मेरा अच्छा दोस्त अलग चला गया वो। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हार्ट सब होते हैं भाई, सब दिल, मतलब कैसे मैं समझाऊँ, टूट सा जाता है, अजीब सी फीलिंग आती है भाई। अब क्या करूँ, मतलब कुछ नहीं बचा। ऐसे ऐसी अब मतलब अटैचमेंट हो जाती है ना भाई, कि नहीं समझ आता उस टाइम पर क्या करना है। मैं भी भाई हो गया था पागल, पागल ही हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ से मैं खुश था कि भाई हाँ अच्छा हो गया, बंदे के साथ पड़ गया मेरे को सब कुछ। एक तरफ मेरे अंदर से कि यार जा रहा है वो बंदा छोड़कर। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बहुत टाइम से जो साथ है अब वो अलग हो रहा है। अब ये चीज़ नहीं समझना, कुछ भी टेम्परेली नहीं, वो सॉरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ये भी परमानेंट नहीं है। 2 से 3 दिन लगते हैं, लगेगा भाई। जो सालों से साथ है 2 से 3 दिन तो लगेगा उसको भूलने में। भूलना क्या, मेरे तो शाम का आ जाता है वो। लेकिन अब एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो है अकेले रहना। अगर तुम अकेले रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, ये मेरी बात याद रखो। मतलब किसी के साथ रहकर जो चीज़ तुम नहीं कर सकते वो तुम अकेले रहकर कर सकते हो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अकेला हूँ, बना पा रहा हूँ। वो होता नहीं बना पाता मैं, क्योंकि अब जब अकेले होते हो ना, तो नहीं देखती दुनिया ही नहीं दिखती भाई कि आसपास कोई है।
अकेले रहना भाई, मुझे नहीं चाहिए कोई। क्यों चाहिए भाई? गया तो गया, क्या रोता रहूँ क्या पकड़ के मैं? नहीं ना। नहीं। अकेले रहो यार, मतलब क्यों? क्यों दिखाना भाई सबको? क्यों मिलकर रहना है सबसे? वो आप खाने को दे रहे हैं? नहीं। क्यों करना है यार ये सब चीज़ें? मतलब कि लोगों से मिलना है, अकेले नहीं रह सकते, क्यों? मतलब क्या कमी आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कभी कुछ अचीव कर सकते हो तो अकेले ही कर सकते हो। दो बंदों में किसी एक को ही ट्रॉफी मिलती है। दो बंदे अगर साथ में जा रहे हैं कंपटीशन में तो एक ही जीतेगा। लाइफ में अगर दो बंदे साथ में हैं तो एक ही जीतेगा। दो की जीत कभी नहीं हो सकती। मेरी बात ये याद रखना, अगर आप कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में तो अकेले ही कर सकते हो। किसी दूसरे को साथ लेकर चलोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। और मैं ये चीज़ किसी एक बंदे को पकड़ कर नहीं बोल रहा हूँ। जो बंदा अच्छा है आपके साथ, आपको पूरा यकीन है कि वो बंदा ठीक है, वो साथ लेकर चलो उसको। मैं भी लेकर चल रहा हूँ, मैं हूँ साथ में। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो कोई नहीं है। मतलब मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूँ। वो जो 4 लोग हैं ना, कि सोसाइटी में भाई मिलकर रहना पड़ेगा यार, उनसे बात तो करनी पड़ेगी, वरना ऐसे कैसे लोग बोलेंगे ये तो अकेला रहता है, ये तो ये करता है, वो तो वो करता है। नहीं, नहीं है भाई जोर। अकेले रहो, बेस्ट है। कुछ अचीव करोगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैंने भी किया है। अब मैं आज से नहीं था ऐसा, 2-4 साल पहले नहीं था। मैं ऐसा दिखता भी नहीं था भाई, मैं इतना गंदा दिखता था। वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बात करने हूँ वो करते हैं। अचीवमेंट उसी में है यार, जब 4 बंदों से ना मिलकर, उनका साथ ना लेकर आप कुछ कर लेते हो। एक जर्नी भी बनानी पड़ती है ना यार, सबको आपके बारे में नहीं पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होती है। अब सबको सब आपके बारे में पता है यार, तो नहीं है वो मज़ा जो अकेले में। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स बोल रही हैं इस वक्त। अकेले रहना सीखो। कब तक कब तक दूसरों पे डिपेंड रहोगे? निकलो अपने कंफर्ट जोन से यार। मैं भी निकल रहा हूँ, मैं भी अपने कंफर्ट जोन में ही हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। मुझे लगता है मैं निकल जाऊँगा, मैं कर लूँगा कुछ मेरे अंदर, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊँ। मुझे निकलना है, आगे बढ़ना है। चीज़ें ऐसे काम करती हैं, अगर तुम यहाँ हो और जो आपके साथ के बंदे हैं वो यहाँ हैं, अगर आप उनके साथ रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी यहाँ आ जाएंगे, तुम भी यहीं रहोगे। अपनी लाइफ में कभी भी शांत मत बैठो यार, कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहो। एक शांत बंदा जो अपने बारे में या अपनी लाइफ को सुधारने के लिए ना सोचे, वो बंदा ज़िंदा नहीं है, वो बंदा मर चुका है। समझ रहे हो? उसके लिए टाइम नहीं चल रहा, टाइम निकल रहा है। ऐसा मतलब अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो 1 साल भी, तो 1 साल आपकी लाइफ से मतलब आप उसके 1 साल में मर चुके हो, मरे हुए हो। समझ रहे हो? टाइम ऐसे चलता है, चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। अगर आप 1 मिनट भी अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए सोच रहे हो, तो वही टाइम है, आप ज़िंदा हो उस टाइम पर। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। हाँ, और क्या बोलूँ, 2-4 चीज़ें और थी दिमाग में, कैमरा ऑन तो याद नहीं आ रही। बाकी वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं यहीं पर, बहुत देर हो गई यार, 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। मैंने 1 मिनट के लिए कैमरा नहीं हुआ, रेगुलर चल रही है वीडियो, चलती रहे जैसे भी है। इस दिमाग में भाई बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा।
मैं जो सोचता हूँ, जो करता हूँ, वही दिखाऊँगा आपको। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मैं पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता हूँ और अब मुझे आगे कैसा दिखना है। पूरी आपको ये बॉडी सॉडी सब दिखाऊँगा मैं। तो वेट करो मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बाकी तब तक के लिए चलते हैं भाइयों, बाय।